श्रीशैलेशदयापात्रं देवभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रपवनं वन्दे रम्यजमातरं मुनिं रम्यजमातृयोगीन्द्रपादरेखामयं सदा तदा यतात्मसत्तादिं रामानुजमुनिं भजे। लक्ष्मीनाथसमारम्भं नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रीमच्छठारियतिराजकृपावलम्बं सौम्योपयन्त्रि गगनाद्रिमुनीन्द्रभक्तं वेदान्तयुग्मविशदीकरणप्रवीणं रामानुजं यतिवरं गुरुमाश्रयामः। श्रीमद्काश्यपवंशमध्यगगने श्रीचन्द्रवद्भासितं श्रीमद्वेङ्कटनाथसेवनरतं बाणाचलोपासकं श्रीमधुसूदनार्य कृपया सम्प्राप्य मन्त्राधिकं वन्देऽहं बुधवर्यमाधवगुरोः पादारविन्दं सदा। जय श्रीमन्नारायण सदा जय। आज भी हम लोग सत्संग के लिए बैठ गए हैं। 108 उपनिषद मध्य आज परमहंसो उपनिषद के विषय में सत्संग करेंगे। उपनिषद परिचय पहले करना आवश्यक है, तो अब शुरू करते हैं। इस शुक्ल यजुर्वेदीय उपनिषद के कुल 4 कर्णिकाएँ ही है। इसमें श्री नारद जी ब्रह्मा जी से परमहंस की स्थिति के विषय में और मार्ग के विषय में पूछ रहे हैं। ब्रह्मा जी ने उत्तर में परमहंस का जो वर्णन किया वही यह उपनिषद है। इसमें परमहंस का स्वरूप, उसकी वेशभूषा, उसके व्यवहार आदि के बारे में अच्छे ढंग से समझाया गया है। दीक्षा के बारे में भी कहा गया है। साथ ही साथ दम्भी परमहंसों के लिए पातकों का बयान करते हुए इसके फलस्वरूप घोर नरक आदि का फल भी बताया गया है। ये नारद और ब्रह्मा जी का संवाद स्वरूप। अथ योगिनं परमहंसानं कोऽयं मार्गस्तेषां कास्तीति नारदो भगवन्तमुपासमेत्योवाच तं भगवानाह योऽयं परमहंसमार्गो लोके दुर्लभतरो न तु बाहुल्यो यद्येको भवति स एव नित्यपूतस्थः स एव वेदपुरुष इति विदुषो मन्यन्ते महापुरुषो यच्चित्तं तत्सर्वदा मय्येवावतिष्ठते तस्मादहं च तस्मिन्नेवावस्थीयते असौ स्वपुत्रमित्र कलत्रबन्ध्यादीच्छीखा यज्ञोपवीतं स्वाध्यायं च सर्वकर्माणि संन्यास्यायं ब्रह्माणं च हित्वा कौपिनं दन्नमाच्छादनं च स्वशरीरोपभोगार्थाय लोकस्यैवोपकारार्थाय च परिग्रहेत् तच्च न मुखोऽस्ति कोऽयं मुख्य इति चेदयं मुख्यः। नारद जी ने भगवान नारायण के पास जाकर पूछा। एक बार नारद मुनि ने भगवान नारायण के पास जाकर पूछा कि हे भगवान, इन योगियों का परमहंसों का मार्ग कौन सा है, उनकी स्थिति कैसी है। तब भगवान ने उनसे कहा, यह जो परमहंसों का मार्ग है वह लोकों में बहुत ही दुर्लभ है। संसार में ऐसे व्यक्ति बहुत ही कम होते हैं, कोई इक्का दुक्का ही होता है।
वह परमहंस हमेशा पवित्र भावना में अवस्थित होता है। विद्वान लोग मानते हैं कि वही वेद पुरुष है, वही महापुरुष है कि जिसका चित्त हमेशा मुझ में ही रहता है। इसीलिए मैं भी उस महापुरुष में रहता हूँ। वह परमहंस अपने पुत्र, मित्र, स्त्री, बंधु आदि स्वजनों को तथा शिखा, एक पवित्र देहाद्यहन इन सब का त्याग करके सारे ब्रह्मांड के कल्याण के लिए और शरीर की रक्षा के लिए कौपिन, दंड और आच्छादन उपवस्त्र को धारण करता है। परंतु यह भी परमहंस की मुख्य दीक्षा नहीं है। तब फिर नारद जी ने पूछा, तो फिर मुख्य दीक्षा कौन सी होती है? तब नारायण भगवान ने कहा, वह मुख्य दीक्षा है, सुनो, न दंडम न शिखम न यज्ञोपवीतम न इच्छाच्छादन चरिति परमहंसो न शीतम न चोष्णम न सुखम न दुखम न मानापमाने च सर्वैर्वर्जं निंदा गर्व मत्सरा दम्भ दर्पेच्छाद द्वेष सुख सुख दुख काम क्रोध लोभ मोह हर्षा सूयांकारादिंसा हित्वा सो वपुः पूर्णमिव दृश्यते यतस्तद् वपुरध्वस्त संशय विपरीत मिथ्या ज्ञानानां यो हेतुस्तेन नित्या निवृत्तस्तन्नित्यबोधस्तत्सोऽयमेवं नित्यावस्थितिस्तं शान्त मचलमद्वयानन्द चिद्घन एवास्मि तदेव मम परमं धाम तदेव शिखा च तदेवोपवीतं च परमात्मात्मनो रेकत्तो ज्ञानेन तयोर्भेद एव विभग्नः सा संध्या। परमहंस की मुख्य दीक्षा इस प्रकार है, वह दंड, शिक्षा, यज्ञोपवीता, आच्छादन को धारण न करे। इसके सिवा शीत, उष्ण, मान, अपमान, सुख, दुख इन 6 उर्मियों से वह रहित हो जाए। वह निंदा, गर्व, मत्सर, दम्भ, दर्प, इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, काम, क्रोध, लोभ, मोह, हर्ष, असूया और अहंकार को छोड़कर अपने शरीर को मरे हुए के समान देखता है। संशय, विपरीत ज्ञान और मिथ्या ज्ञान का जो कारण है उससे वह सदा के लिए निवृत्त हो जाए। वह सदैव बोध स्वरूप हो। वह संसार में किसी भी पदार्थ की अपेक्षा न रखते हुए मानता है कि मैं एकमात्र अचल अद्वय चिद घनानंद हूँ। यही मेरा परम धाम है, यही मेरा शिखा और यही मेरा यज्ञोपवीत है। वह आत्मा और परमात्मा में अभेद दृष्टि रखता है। उसके लिए दोनों का भेद मिट जाता है, वही उसकी संध्या है। सर्वान् कामान् परित्यज्य अद्वैते परमे स्थितिः ज्ञानदन्नो धृतो येन एकदण्डी स उच्यते काष्ठदण्डो धृतो येन सर्वासि ज्ञानवर्जितः तितिक्षा ज्ञानवैराग्य समाधि गुणवर्जितः भिक्षा पात्रेण यो जीवेद स पापी यति वृत्तिः
स याति नरकान् घोरान् महारौरवसंज्ञकान् इदमन्तरं ज्ञात्वं स परमहंसः। यह परमहंस सभी कामनाओं को छोड़कर अद्वैत परब्रह्म के स्वरूप में स्थित रहता है। उसे एक दंडी भी कहा जाता है, दंडी सन्यासी भी कहा जाता है, क्योंकि उसने ज्ञान रूपी दंड धारण किया हुआ होता है। परंतु जो मनुष्य काष्ठ का ही दंड धारण करता है, जो सभी आशाओं से भरा है, जिसमें ज्ञान है, जिसमें ज्ञान है ही नहीं, जिसमें तितिक्षा, ज्ञान, वैराग्य, क्षमा आदि कोई भी गुण नहीं है, जो भीख मांगकर अपना गुजारा करता रहता है, जो पापी सच्चे हेतुओं की आजीविका को इस तरह छीन लेता है और जीता है, वह महारौरव जैसे भयंकर नरकों में ही जाता है। जो इसको पापी सन्यासी और परमहंस की इस भिन्नता को जानता है, वह परमहंस है। असाम्बरो यो नमस्कारो न स्वाहाकारो न स्वाधाकारो न निंदा न स्तुति यादृच्छिको भवेद् भिक्षुः न वाहनं न विसर्जनं न मंत्रं न ध्यानं निपासनं च न लक्ष्यं न चालक्ष्यं न पृथंग न पृथगहरण न त्वं न सर्वं च अनिकेत स्थिरमतिरेव स भिक्षुः सौवर्णादीनं नैव परिग्रहेन्न लोकानं न वा लोकानं च न च बाधकः क इति चेद्बाधकोऽस्त्येव यस्माद् भिक्षुर्हिरण्यं रसेन दृष्टं चेत् स ब्रह्मः भवेत् यस्माद् भिक्षुर्हिरण्यं रसेन स्पृष्टं चेत् स पौल्कसो भवेत्। यस्याद् भिक्षुर्हिरण्यं रसेन ग्राह्यं चेत् स आत्मा भवेत् तस्माद् भिक्षुर्हिरण्यं रसेन न दृष्टं न स्पृष्टं न ग्राह्यं च। सर्वे कामा मनोगता व्यवर्तन्ते दुःखे नोद्विग्नः सुखे निष्प्रियः त्यागो रागे सर्वत्र शुभाशुभयोरन विस्नेहो न द्वेष्टि न मोदं च सर्वेषामिन्द्रियाणां गतिरूप रमते य आत्मन्यवावस्थीयते तत्पूर्णानन्दैकबोधस्तद् ब्रह्मैवाहमस्मीति कृतकृत्यो भवतीत्युपनिषद इति परमहंसोपनिषद समाप्त। वो परमहंस दिगंबर परमहंस नमस्कार, स्वाहाकार, स्वादाकार, निंदा, स्तुति आदि की परवाह नहीं करता हुआ स्वैच्छिक भिक्षाचरण करता रहता है। उसके लिए आह्वान, विसर्जन, मंत्र, ध्यान, उपासना, लक्ष्य, अलक्ष्य कुछ भी नहीं होता। उसका पृथक अपृथक और मेरे तेरे का भाव तथा सर्वभाव भी नहीं होता। वह निवास रहित और स्थिर बुद्धि वाला होता है। वो भिक्षु सोने आदि के संग्रह में प्रवृत्त नहीं होता। उसके लिए कोई भी चीज़ आकर्षक या अपाकर्षक नहीं होती। उसके लिए क्या बाधक अवरोधक है, अर्थात उसके लिए कुछ भी बाधक नहीं है। भिक्षु परमहंस होकर यदि वह सोने से प्रेम करे तो उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। सोना से
प्रेम करने वाला भिक्षु को। भिक्षु होकर यदि वह सुवर्ण से लगाव करे तो उसे चांडाल की तरह माना जाता है। ऐसा भिक्षु परमहंस होकर सोने से प्रेम करने पर आत्महत्या करने वाला होता है। इसलिए उस परमहंस भिक्षु को चाहिए कि वह न तो सुवर्ण को देखे, न उसका स्पर्श करे और न ग्रहण ही करे। ऐसा परमहंस भिक्षु तो आप्त काम ही हो जाता है, अर्थात उसकी समस्त कामनाएं पूर्णतः समाप्त ही हो जाती है। वह दुख में उद्विग्न नहीं होता है और सुख में भी निष्प्रिय ही रहता है। राग को छोड़कर वह शुभ और अशुभ के प्रति आसक्ति रहित हो जाता है। वह न द्वेष करता है, न खुशी व्यक्त करता है। उसकी सभी इंद्रियां शांत हो जाती है। वह अपने आत्म तत्व में ही स्थित रहता है। वह अपने आप को सदैव पूर्णानंद स्वरूप और पूर्ण बोध स्वरूप ही समझता है। ऐसी भावना तथा अनुभूति से वह कृतार्थ धन्य हो जाता है। इस प्रकार का वो परमहंस होता है। यहाँ परमहंस उपनिषद यहाँ पर पूरा हो जाता है। आज के लिए इतना ही। और फिर हम लोग कल ब्रह्म बिंदु उपनिषद के विषय में सत्संग करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय श्रीमन्नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, रंग नारायण नारायण हरि हरि, वेंकट नारायण नारायण हरि हरि, श्रीनिवास नारायण नारायण हरि हरि, तोताद्रि नारायण हरि हरि, देवनायक नारायण नारायण हरि हरि, श्री कृष्ण नारायण नारायण हरि हरि, श्री राम नारायण नारायण हरि हरि, रंग नारायण नारायण हरि हरि। जय श्रीमन्नारायण।